हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी में मिर्जी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूँ मैथ्स की दुनिया में, जहाँ आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। चलिए बात हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमने लेक्चर नंबर 1 उसका हमने देखा। उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, IIT JEE के क्वेश्चन किए थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कल, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसी को थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हुए चलते हैं इसको। चलिए देखिए, आज इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये दिया 2x² माइनस ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस a माइनस 1 इक्वल 0 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। चलिए अब यहाँ पे ना देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन के हिसाब से जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो इसका डिफरेंस है, रूट का डिफरेंस है, जो इसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे सम ऑफ द रूट की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ द रूट की बात करेंगे तो हमारा सम ऑफ द रूट जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस बी बाई ए होता है, बट यहाँ पे पहले से माइनस है तो अपने पास आ जाएगा क्या, a प्लस 1/2 आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करेंगे तो c बाई ए, यानी कि ये आपका आ जाएगा a माइनस 1/2। तो ये हमारा सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। ठीक, चलिए अब चूंकि वहाँ डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को इस तरह से लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा में से माइनस 4 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और उसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चूंकि रूट में रहेगा इसलिए बाहर क्या हो जाएगा, आपका मॉड में हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर हम इसकी बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, वही सेम चीज बट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या, इसका होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास है a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ, यहाँ पे फिर आपके पास क्या है 4 अल्फा बीटा, यानी कि ये 4 हो जाएगा। और अल्फा बीटा यानी कि उसकी वैल्यू दिया हुआ है a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही हम ये काम करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2a। ठीक है, और अपने पास नीचे में यहाँ आ जाएगा 4 और ये बन जाएगा आपका, यहाँ से 2 ये कट जाएगा तो अंदर में हो जाएगा आपका माइनस 2a, और ये जैसे 2 आपका यहाँ से कट गया तो माइनस 2a और ये हो जाएगा प्लस 2, और इक्वल्स टू आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 4। इसको और अच्छे से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस ऑफ 8a प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाई 4। देखिए, ये 4 से 4 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे बचेगा जो है, यहाँ पे बच रहा है आपके पास, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -6 से, और -6 से इधर जब आ जाएगा आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि ये आपका यहाँ पे हो जाएगा -6a प्लस 8 आ जाएगा, और वहाँ पे बचा आपके पास -2a। तो जब इसको इधर हम लेके आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8, यानी हमारे पास a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो अपना आंसर यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया, बस इसमें कुछ नहीं था, जो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली जो सिंपल सी बात आपको बताया सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसी का यूज करके ही हम लोग इसको निकाल ले रहे हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 e की पावर 2 log k माइनस 1 इक्वल 0 इज 7,
देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल व्हेन k इक्वल्स टू। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये बोला आपसे है कि पहले तो ये बोला है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी इस ये जो रूट्स दिए हैं इनके प्रोडक्ट जो बोला है वो प्रोडक्ट इनका दिया हुआ कितना, 7 दिया हुआ। देन द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल, अब उसका बोला है कि उसके रूट्स जो है उस इक्वेशन के रियल है, तो रियल है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का यूज करेंगे हम लोग, तो k की वैल्यू बताना है। चलिए तो पहले एक एक चीज, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म, थोड़ा हम लोगों ने लॉग जो पढ़ा है उसका फायदा उठा लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3kx और ये देखिए जब यहाँ पे करेंगे ना, चूंकि ये बेस ई है तो ये भी जब यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो है ये ई बेस रहेगा, तो कुल मिला के मतलब ये हो जाएगा आपका e की पावर, ये बेस यहाँ पे भी e है तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर, तो वहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर, यानी ये आपके पास हो जाएगा प्लस 2k स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है ना वो गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको क्या दिया है, 7 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे 7 दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका c/a, यानी कि 2k स्क्वायर -1, और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया है, 7 दिया है, यानी कि अपने पास 2k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, +-2। अब देखिए यहाँ से तो ये डायरेक्ट आ गया, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, तो भाई जाहिर सी बात है k की वैल्यू वहाँ निकालेंगे तो वो रियल ही आएगा। बट समस्या क्या बेटा, लोग ना देखो ऐसे क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आंसर आसानी से आ जाता है, और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जब हम आंसर गलत तरीके, मतलब सही तरीका सही है लेकिन अगर इसमें कुछ गलत होता है आंसर में तो ना वो पक्का ऑप्शन में दिया होता है। तो अब देखो जैसे यही है ना, वो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में ये जरूर दिया होगा +-2, लेकिन अब यहाँ पे रियल में आपको पहचानना क्या है कि रियल में इसका क्या मतलब है कि क्या k की, अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास k की 2 वैल्यू आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है हमारे पास -2 आ रहा है। अब जब k की वैल्यू हम -2 रखेंगे यहाँ पे ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो log x होता है ना, ये x, इस x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो बस अपने पास यहाँ पे log x की जगह पे लिखा है log k लिखा है, तो इस k की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब k की वैल्यू देखो नेगेटिव है तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो इसलिए k की सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होगी, वो होगी 2। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है, इफ a and b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and c d आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और देन द वैल्यू ऑफ e, ये दिया हुआ आपका a माइनस सी, b माइनस सी, a प्लस डी और b प्लस डी दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, हम जो भी इंफॉर्मेशन है पहले तो वो हम सॉल्व करते ही करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा दिमाग से सॉल्व करते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन दिया ना हम उसी हिसाब से इसको बनाते हैं। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ ये देखना हमें पड़ेगा कि जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोला a and b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अब a और b ना इस इक्वेशन का रूट्स है, तो जाहिर सी बात है सम ऑफ द रूट की जगह हम अल्फा प्लस बीटा नहीं यूज करेंगे। अब हम लोग ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में a प्लस बी, यानी ये हो गया सम ऑफ द रूट और ये आ जाएगा आपका माइनस p, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की अगर हम बात करेंगे तो ए बी जो होगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये पहले वाले से आ गया। सेकेंड वाला हमारे पास इक्वेशन क्या दिया था, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारा यही था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 था इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका रूट क्या दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है। अब C और D दिया तो जाहिर सी बात अब यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट निकालेंगे तो C प्लस डी बराबर आपका आ जाएगा माइनस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे C इंटू डी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये भी देखिए आपका 1। तो CD की वैल्यू भी 1 आ रही है और AB की वैल्यू भी 1 आ गया। तो ये अपने पास बहुत बड़ा जो है ऐसा पॉइंट है जिसका हमको बहुत फायदा मिलेगा, ये हमारा ऐसा समझ लिया एज अ की पॉइंट है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते समय ना हमें ये पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास E की वैल्यू दिया है,
हम किसी दो ऐसे को सेलेक्ट करें जहां पे हमको, क्योंकि देखो अगर हम ए बी बना लिए और सी डी बना लिए तो हमारा काम सक्सेस हो जाएगा। अगर हम ए बी बना लिए तो भी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सी डी बना लिए तो भी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखिए अगर हम पहले और इस आखिरी को ले ले तो दिख रहा मल्टीप्लाई करने पे ए बी भी दिख रहा है और सी डी भी दिख रहा है। यहाँ भी देखिए ए बी दिख रहा है और सी डी भी दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, पहले और लास्ट को लेते हैं, सेकेंड और थर्ड को एक साथ कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ले लेते हैं ए माइनस सी फर्स्ट वाला, ये लास्ट वाला आपका क्या होगा बी प्लस डी हो जाएगा। फिर आपका फर्स्ट ये सेकेंड वाला हो जाएगा बी माइनस सी और ये आपका हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। चलिए इसको और अच्छे से कैलकुलेट करते, मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी, यहाँ से आपका आ जाएगा ए डी, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस बी सी और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस सी डी। ये आपका यहाँ से आ गया। ठीक, दूसरे वाले को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए बी और ये हो जाएगा हमारे पास बी डी, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए सी और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सी डी। चलिए अब हमें पता है कि मेरा ए बी कितना 1 है, सी डी भी मेरा 1 है, तो अगर मैं इनकी जगह वैल्यू पुट करूंगा 1 1 तो ये +1 और ये -1 ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखिए ये आपका +1 है, जैसे यहाँ पे +1 था ये भी +1 लेकिन इसके वजह से माइनस हो गया था। यहाँ पे देखिए सी डी की वैल्यू भी +1 है लेकिन ये भी आपका इससे क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच रहा है यहाँ पे ए डी माइनस बी सी बच रहा है और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है बी डी माइनस ए सी बच रहा है। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से मुझे मिलेगा क्या ए बी डी स्क्वायर मिल जाएगा, पहले इसको करेंगे तो, फिर नेक्स्ट वाले को करेंगे तो माइनस ऑफ आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी डी मिल जाएगा, फिर इससे करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी डी हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो प्लस ये अपने पास हो जाएगा ए बी और ये सी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही ए बी आपका +1 है, सी डी आपका +1 है, सी डी आपका यहाँ पे +1 है, ए बी आपका यहाँ पे +1 है। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास बन गया यहाँ पे डी स्क्वायर बच गया क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा बी स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे अपने पास बन जाएगा यहाँ भी बचेगा बस सी स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं और ए स्क्वायर को यहाँ पे मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर में माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, उनको एक साथ कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ना सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd ये आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ यहाँ भी अगर मैं अप्लाई करूँगा ये भी हो जाएगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2ab। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे c प्लस डी का मतलब अपने पास से हम लोग निकाल के बैठे हैं, ये आ जाएगा माइनस क्यू यानी कि ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, सी डी आपका 1 यानी ये हो जाएगा -2। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ भी देखिए अगर मैं इसको पुट करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी यानी कि -p है यानी ये हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ पे करूँगा तो ये आ जाएगा आपका -2 क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूंगा, यहाँ भी मैंने 1 जैसे रख दिया। अब इसको फाइनली जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बनेगा ये q स्क्वायर -2 और फिर ये हो जाएगा -p स्क्वायर और ये हो जाएगा +2। तो ये +2 -2 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा q स्क्वायर -p स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम लोग को बस एक ही काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं इसको उसी हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं ताकि उसको हम सॉल्व कर सकें और हमें वो वैल्यू मिलती जाती है ना तो हमारा कैलकुलेशन क्या होता है और ईजिली सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन जो है ईजिली और सॉल्व होता चला जाता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जैसे देखिए हमारे पास क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -6x -2 बराबर 0 विद अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड a की पावर n इक्वल्स टू अल्फा की पावर n माइनस b की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ a10 - 2a8 अपॉन 2a9। अब देखो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका आईआईटी एडवांस में भी पूछा जा चुका और आईआईटी मेंस में भी पूछा चुका, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब
इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक न्यूटन्स रूल होता है, न्यूटन्स के रूल का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके थ्रू ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक तरीका तो वो बेटा है ही कि हम उसको क्या करें, यहाँ पे सम ऑफ द रूट निकालने पर, वो तो खैर हमें अभी भी निकालना पड़ेगा। अगर हम सम ऑफ द रूट निकाल लें तो एक तरीका वो है कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। सम ऑफ द रूट आप निकालोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर इसका यूज़ कर करके आप यहाँ पे जैसे आपने ए की वैल्यू आपने मान लो यहाँ पे आपने रख दिया an, ऐसे नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, ये n ऐसे नहीं है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये ऐसा कुछ लिया हुआ ये। अब जैसे अगर आपने यहाँ पे 8 रख दिया तो अब a8 की वैल्यू अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, वो पूरा सॉल्व करो। 9 रख दोगे, ए अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, उसको पूरा सॉल्व करोगे। फिर 10 रखोगे, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर, बहुत ही टाइम टेकन हो जाएगा, इसको सॉल्व करते ही रह जाओगे। तो इसके लिए देखो क्या न्यूटन्स ने एक बहुत ही अच्छा तरीका समझाया। इसमें इन्होंने बोला कि जैसे आप देख सकते हो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो तो हम बार बार करते ही है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट का यूज तो हम बार बार करते ही है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से डील करना चाहें तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हो कैसे जाएगा, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये बोला अल्फा और बीटा इसका रूट है, अल्फा और अगर बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर मैं अल्फा को सेटिस्फाइड कराता हूँ तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 अल्फा प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर। लेकिन अपन को अल्फा स्क्वायर से तो अपना काम चलना नहीं है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 8, 9 और 10 में। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका, अगर हम इस सब में क्या करें, अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ईस्ट साइड, तो जैसे अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा की पावर 10 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा अल्फा की पावर 9 और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 2 इंटू अल्फा की पावर 8। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, अगर मैं बीटा यहाँ पे रखता हूँ तो बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा, तो ये हो जाएगा बीटा की पावर 10 और 6 बीटा की पावर 9 प्लस 2 बीटा की पावर 8 और ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया ना कि अब आप इसको बहुत ही आसानी, चूंकि आईआईटी का क्वेश्चन है तो भी देखो कितने आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है। अब देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ना बस सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 इक्वल्स टू, यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बनेगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 और फिर प्लस अब 2 यहाँ पे कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। अब ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे A10 और ये हमारे पास हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मेरा A9 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2A8। लेकिन देखिए आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था A10 माइनस 2A8, इसको आप इधर शिफ्ट कर दो। तो जैसे आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये A10 माइनस 2A8 इक्वल्स टू आपके पास 6A9 हो रहा है, लेकिन अपन यहाँ पे 2A9, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 3 इंटू 2A9 ऐसे करके इसको अलग कर देते हैं और फिर इसको नीचे लेके आते हैं। अब जैसे इसको नीचे लेके आएगा तो A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई आप देखो क्या होगा 2A9 और इसकी वैल्यू देखो अब आपकी आ जाएगी क्या, यानी इसका आंसर हमारा देखो 3 आ गया और बहुत आसानी से हो गया। अब अगर उस तरह से करोगे तो आप एक एक निकालते चलोगे, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 4 फिर 5 फिर 6 फिर 8 कहीं आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, तब तक बहुत समय निकल जाएगा। तो इससे आप इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं an फॉर्म में होते हैं अल्फा की पावर n में, तो आप उन क्वेश्चंस को इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही मतलब लाजवाब तरीका है, आप उसको आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये क्वेश्चन जो है इस बार ये दिया हुआ है, एक ये मोर देन 1 का क्वेश्चन है, इसमें आपके एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं, आईटी एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है।
अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि x की पावर, ये सारी चीजें ना ये जो है ये सब इसके पावर्स में है। x की पावर 3/4 log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू √2 है हैज। अब बोला है कि एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन, फिर बोला है क्या एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन, फिर बोला है क्या एग्जैक्टली 1 इररेशनल रूट्स, फिर इररेशनल सोल्यूशन, और एक बोला फिर कॉम्प्लेक्स रूट। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन में जब पावर्स में दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे लॉग का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ये काम करेंगे टेकिंग लॉग टू द बेस x के साथ लीजिएगा बोथ साइड्स। जैसे ये काम हम करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें बाहर आ जाएगी, फिर log x टू द बेस x ये 1 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास बचेगा बस 3/4 log x टू द बेस 2 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा log x टू द बेस 2, और ये आपका आ जाएगा माइनस 5/4 इक्वल्स टू यहाँ भी आपके पास हो जाएगा log ऑफ √2 टू द बेस x। या इसी को देखो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 द बेस x, या फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 log 2 टू द बेस x। तो अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं आप तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 log x टू द बेस 2, क्योंकि देखो इधर भी सब log x टू द बेस 2 का ही है। अच्छा अब आप यहाँ से क्या करो ना, एलसीएम तो 4 ले ही लो, तो इसको आप लिखोगे क्या 3 log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस 4 log x टू द बेस 2, फिर यहाँ पे आपका -4, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 को जब आप यहाँ पे ले जाओगे इक्वल्स टू, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे बेस 2 हो जाएगा, तो 4 ले जाओ ऊपर तो वो कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 log x टू द बेस 2। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 log x टू द बेस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 log x टू द बेस 2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू आपका ये 2। अब ऐसे केस में हम करते क्या है, हम इसको क्या करते हैं log x, इसका बाद में यूज़ कर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग t मान लेते हैं। तो जैसे हमने इसको t माना तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गया 3t स्क्वायर प्लस 4t 3t क्यूब, और ये आपका बन गया प्लस 4t स्क्वायर, एंड फिर यहाँ पे आपके पास बन जाएगा -4t, और फिर ये आपका आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर एक बार पहले कैलकुलेशन बस फिर से चेक कर लेते हैं, ये 3/4 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, log x, ये log x हो गया -5/4, और ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 1/2 अगर यहाँ आ जाएगा तो log x टू द बेस 2। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये आपका 5 था, यहाँ पे ये आपका 5 था, हाँ यहाँ पे ये 5 था, तो यहाँ भी हम लोग इसको 5 ही लिखेंगे। तो सॉल्व करने पे ये अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 से तो वो कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 log x। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए आपके पास जो आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन आपका भी यहाँ पे हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 5t। तो ये हो गया 3t स्क्वायर 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हमने t की वैल्यू पुट कर दिया, मान लो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो आप देखोगे ये 3 + 4 यानी 7, और ये -7 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि t इक्वल्स टू 1 जो होगा इसका एक फैक्टर हो जाएगा, t - 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा फिर और जो होता है ना, और इसको हम निकाल लेते हैं, कैसे आ जाएगा, तो t - 1 से इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, t - 1 से हम इसको डिवाइड कर दें, 3t का क्यूब
प्लस 4t का स्क्वायर माइनस 5t और ये हो जाएगा -2। तो ये जाएगा पहले आपका 3t स्क्वायर टाइम, जैसे 3t स्क्वायर करूँगा यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3t का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा -3t का स्क्वायर। तो ये आपका माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा क्या 7t स्क्वायर -5, 7t स्क्वायर -5। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस 7t से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 7t स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ये 5t उतारा गया था यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा -7t। इसको जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस ये प्लस ये आपका फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t और यहाँ से फिर -2 ले लूँगा और फिर यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा +1 से मल्टीप्लाई +2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 2t - 2 यानी कि ये आपका 0 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो फैक्टर रहा, एक फैक्टर t - 1 हो गया और एक हो गया आपका 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा t - 1 और यहाँ पे करेंगे हम लोग 3t स्क्वायर, इसका फैक्टर करेंगे ये 6 यानी कि ये हो जाएगा आपका +6t प्लस t प्लस 2 बराबर 0। ये भी देखिए आपका क्या हो गया t - 1 हो गया और यहाँ पे 3t स्क्वायर, तो 3t यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा t प्लस 2 और फिर यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास हो जाएगा t - 1 इक्वल्स टू एक फैक्टर हो जाएगा t प्लस 2 और एक फैक्टर हो जाएगा 3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए ये आपके पास पॉसिबल वैल्यूज हो गए। ठीक, अब आप यहाँ से देख सकते हो t की एक वैल्यू 1 आ रही है, t की एक वैल्यू आपकी -2 आ रही है और t की एक वैल्यू जो आपकी आ रही है -1/3 आ रही है। लेकिन अपने को t से तो मतलब है नहीं, अपने को तो मतलब सिर्फ उससे है x की वैल्यू से। अब जैसे t को हमने माना क्या था, हम लोगों ने माना था log x to the base 2 इक्वल्स टू 1, यानी x की एक वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2। इसी तरह से यहाँ भी कर लेते हैं log x to the base 2 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू होगा 2 की पावर -2 यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। ठीक, अब यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा log x to the base 2 इक्वल्स टू -1/3, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 की पावर -1/3 यानी x इक्वल्स टू आप इसको लिख सकते हैं 1/√2 ऐसे। तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देखिए ये रियल वैल्यूज हैं, ये तो मान लिया आपका रैशनल वैल्यूज है, ये आपका इररेशनल वैल्यूज है। आते हैं अपने ऑप्शन पे, तो अपने ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो हमारा जो ऑप्शन था क्वेश्चन का, क्वेश्चन में ये था कि एटलीस्ट 1 रियल सोल्यूशन, मतलब कम से कम एक रियल सोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है ये तो सही है, आपके पास एक रियल सोल्यूशन है ही। अब बोला एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन, ये भी सही बात है, एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन भी आपके पास आ रहा है। चलिए अब बोला कि एग्जैक्टली 1 इररेशनल सोल्यूशन, ये भी सही बात है कि एग्जैक्टली 1 इररेशनल सोल्यूशन भी आ रहा है। और बात आ रही कॉम्प्लेक्स रूट, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमारा कोई भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग जो है हमारा ये वाला आंसर, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा A, B और C। तो देखो बेटा मोर देन 1 के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, उसको आपको इसी तरह से पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको उसमें लेकिन ये है कि इसमें ऑप्शन को बहुत ध्यान में देख के करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपने एक भी आंसर मिसिंग किया तो इनकी मार्किंग उसी हिसाब से बनाई जाती है। कभी कभी पार्शियल मार्किंग होती है, तो पार्शियल मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने 2 सही कर दिया, एक आपका गलत हो गया, तो उसके हिसाब से मार्किंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देके इसको समझ के करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर अगले लेक्चर में और आएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, जो कि आप लोग को फिर अब बेसिकली जो मैंने बेसिक चीज़ें सिखा दिया, इससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट पढ़ो और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सब लगा डालो। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, गुड बाय।